तबाहकुन सैलाब ने मजीद 36 जिंदगियां निगल लीं। पंजाब में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 9, बलोचिस्तान में 5 और सिंध में 3 अमवात। हालिया बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1162 हो गई। 3500 से जायद जख्मी। बारिशों और सैलाब के दौरान अब तक 243 पुलों को नुकसान। सैलाब से 3500 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। मुल्क भर के 72 अजला में आफत के असरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब से तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सैलाब से 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। 10.5 लाख से जायद घर तबाह हुए। बताया जहां पानी गुजर चुका वहां सर्वे शुरू कर दिया गया। हालिया तबाही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील कर दी। फौरी तौर पर 16 करोड़ डॉलर की हंगामी इमदाद जमा की जाएगी। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे और मौसमियाती तबाही के नतीजे में हुई बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल 9 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनकी वापसी 11 सितंबर को मुतवक्के है। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान को स्टीरॉयड्स मॉनसून का सामना रहा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के हाथों कुर्राए अर्ज की तबाही की जानिब नींद में चलना बंद करना होगा। आज अगर पाकिस्तान है तो कल ये हम में से किसी का मुल्क हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। शेख मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। अमारात से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर परवाज़ भी इस्लामाबाद पहुँच गई। वज़ीर आज़म से सदर यूरोपीय काउंसिल चार्ल्स मिशेल का भी टेलीफोन पर राब्ता। यूरोपीय काउंसिल का 45 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। अमरीका की जानिब से 6 अरब 72 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं इमदाद सैलाब मुतासिरीन के लिए खुराक, पानी और पनाहगाहों के लिए फराहम की जा रही है। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, जापान और बांग्लादेश की जानिब से भी मुआवनत के वादे। तुर्की की गाइडेंस ट्रेन सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान लेकर अंकारा से पाकिस्तान रवाना। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समाअत। इमरान खान की लीगल टीम और सरकारी वकला के 15 अरकान को कमरा अदालत आने की इजाजत होगी। इमरान खान का खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। पूरी अदालती बेंच पर ही एतराज उठा दिया। कहा चाय के कमरे में तमाम जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया। मामले को पहले से जज करने वाले जजेस केस से अलग होने पर गौर करें। यह भी कहा कि जोशे खिताबत में कहे इनके अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंची तो वो धमकी वाले अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं। धमकी वाले अल्फाज का ये कहकर दिफा भी किया कि हर शहरी का हक है कि किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए तहरीरी जवाब में चेयरमैन PTI ने कहा कि उन्हें मुगालता था कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी जुडिशल ऑफिसर नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामी मजिस्ट्रेट हैं। अदालत उनकी धमकी वाली तकरीर का सयाक़ व सबाक़ के साथ जायजा ले और तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस ले। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा ख़त्म कराने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा अगर अदालत में इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो फिर फैसला अवाम करेंगे। अभी तो उन्होंने अवाम को रोका हुआ है। अदालत की तस्दीक करने और जजेस को धमकियां देने के संगीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने माजी में तौहीन अदालत की सख्त कार्रवाई की। मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को सजा दी और 5 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी के जजों को PCO बुत कहने पर कार्रवाई हुई तो तलाल चौधरी के वकील ने जजेस से अदालती तहम्मुल दिखाने का कहा। अदालत ने फैसले में लिखा कि अदालती तहम्मुल का उसूल तमाम केसेस पर लागू नहीं होता। दानियाल अजीज के मामले पर अदालत ने कहा कि सजा देने का मकसद जज का जाती इनाद या अना नहीं बल्कि अवाम का इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद बहाल करना है। निहाल हाशमी केस में अदालत ने मुआफ़ी तस्लीम करने से इनकार कर दिया।
इमरान खान ने अदालत में जो जवाब दिया है, आमतौर पर अदालतें ऐसे जवाबात कबूल नहीं करती। अगर इमरान खान इस ज़म में है कि वो अपने मकबूल हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता बल्कि जज को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, तो फिर हमें चाहिए कि अपना मुल्क बंद करके बैठ जाएं। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर का कहना है कि सिर्फ मकबूलियत की बिना पर अदालतें किसी को रियायत नहीं दे सकती। इमरान खान को ठीक मशवरा नहीं दिया जा रहा। ठीक मशवरा यही है कि वो अपने बयान का दिफा ना करें। कानून से ना वाकफियत कोई दिफा नहीं होता। अगर इमरान खान अपनी अना की खातिर इतना बड़ा नुकसान करते हैं तो ये अफसोसनाक होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अवाम मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स इमरान खान की जलसागाह सुखाने में लगे हुए थे। ये जलसा खेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए वफाक की जानिब से मदद के सवाल पर कहा, जहां भी सैलाब मुतासरीन हैं वफाकी हुकूमत मदद करेगी। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी पहली तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। 72 अजला में 3 करोड़ अफराद मुतासर हैं। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से शदीद मुतासर हो रहा है। कालाम में 2010 के सैलाब में तबाही के बावजूद दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की स्वात में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध और बलोचिस्तान में क़यामों की ज़्यादा ज़रूरत है। सैलाब से घरों की तबाही भी सिंध और बलोचिस्तान में ज़्यादा हुई। मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील से मुतालिक आर्मी चीफ का कहना था, मुख्तलिफ फलाही इदारों, सियासी तंजीमों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। दोस्त ममालिक से इमदादी सामान की आमद भी जारी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में पेट के मरज में मुब्तला 3 बच्चों समेत 4 अफराद इंतकाल कर गए। दादू में गैस्ट्रो में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। कब्रिस्तान ज़ेरे आब आने पर घर ही में तदफीन करना पड़ी। सिंध में 2 रोज़ में बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 3,04,000 से ज़ायद अफराद गैस्ट्रो, जल्दी अमराज, डेंगी, मलेरिया और डायरिया में मुब्तला हुए। जिला टांक में हीट स्ट्रोक, हैजा और पेट की दीगर बीमारियां आम हो गईं। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी सड़कों पर पनाह लिए सैलाब ज़दगान अपने बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी में 30 सितंबर तक तोसी। चारसद्दा के मुकाम पर दरिया जिंदी में सैलाब मुतासरीन के 2 बच्चे डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुंचाने का अमल जारी। नसीराबाद के मुतासर इलाके बाबाकोट में खुश्क राशन, खैमे, अद्वियात और पीने का पानी पहुंचा दिया गया। मुतासर इलाके में हेलीपैड की सहूलत न होने के बायस हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारा गया। सैलाब से कोयटा तफ्तान, कोयटा कराची, कोयटा सिब्बी शाहराह मुतासर हुई। तर्जुमान NHA के मुताबिक कम वक्त में NHA ने तमाम शाहराहों को बहाल कर दिया है। कोयटा सिब्बी शाहराह भी जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। बरसों की जमा पूंजी पल भर में सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदम और अनाज भी बर्बाद। DI खान के गांव हाजी मोरा में हर घर की एक कहानी। 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल गांव के 80% घर मलबे का ढेर बन गए। 3 भाइयों के 7 मकान भी सैलाबी रेले के नजर हो गए। घर में मौजूद कोई शय ऐसी नहीं जो इस्तेमाल के काबिल हो। मकानों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर, टूटी फूटी चारपाइयाँ और चंद पत्थर मौजूद। अपनी मदद आपके तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिशें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली फजल मोहम्मद ने चारसद्दा में सैलाब के 70% मुतासरीन को जाली करार दे दिया। वज़ीर आला महमूद खान को दी गई ब्रीफिंग में फजल मोहम्मद का बयान ANP के रहनुमा एमल वली ने शेयर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फजल मोहम्मद वज़ीर आला को बता रहे हैं कि कैंप्स में सिर्फ 30% सैलाब मुतासरीन हैं। बाकी 70% लोग सिर्फ मज़े के लिए बैठे हैं जो सरकारी इमदाद हड़प करना चाहते हैं। जो मुतासरीन हैं वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली ने वीडियो के साथ अपने बयान में लिखा, चारसद्दा वालों जाग जाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासर इलाके लोअर दीर के दौरे में अनोखा अंदाज।
वजीर आला महमूद खान हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान ही बुलंदी से लोगों को हाथ हिलाते रहे। इसी दौरे में बलामबट में पार्टी कारकुनों ने वजीर आला की गाड़ी को घेराव कर लिया। महमूद खान को गाड़ी से उतरना पड़ा। कारकुनों ने शिकवा किया कि वो सुबह से वजीर आला के मुंतजिर थे, लेकिन महमूद खान इनसे मिले बगैर ही जा रहे थे। सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद ना किए जाने के खिलाफ हैदराबाद में रैली। अयाज लतीफ पिलीजो ने कहा, हुक्मरान इंतजार में हैं कि सिंध डूबे तो ये माल खाएं। डॉक्टर कादिर मक्सी बोले, हुक्मरान महज फोटो सेशन और दौरे करने में मसरूफ हैं। डॉक्टर नियाज कालानी बोले, सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं की जा रही। सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में टेंट सिटी बनाने का मुतालबा। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर शहरियों का धरना। सिंध पंजाब ट्रैफिक ब्लॉक। इलाका मकीनों का सैलाबी पानी से काजी अहमद को बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात का मुतालबा। धरने के बायस गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। सैलाब और बारिशों से जिला पिशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जिला पिशीन के इलाके तोबा काकड़ी के सियासी और कबायली रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तोबा काकड़ी में 3 डैम्स के टूटने से 90% बागात तबाह हुए। मुतादिद घर और सड़कें सैलाब में बह गईं। पिशीन में जो 3 डैम्स टूटे हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। सैलाब में फंसी लड़की दुआ कबूल हो गई। दर्दमंदाना अपील पर फौज ने दुआ और उसके साथ फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया। दुआ ने कहा कि आर्मी ने मुश्किल वक्त में साथ निभाया, जिस पर हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। अंदरून सिंध से आप लोगों को बाहिफाजत कराची और हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। अस्सी फीसद मानसून बारिशें बरस चुकी। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। जनूबी हिस्सों में मानसून हवाएं 14 या 15 सितंबर से दोबारा दाखिल होने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में सितंबर में मामूल से ज़ायद बारिशें होने की पेशगोई। मानसून सीजन सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार कहते हैं बारिशों की शिद्दत जुलाई अगस्त जैसी नहीं होगी। रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि वो वजीर खजाना होते तो रुपए की कदर ना गिराते, इतनी महंगाई ना करते, रुपए को मैनेज करते। जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में एडवेंचर ना होते तो IMF की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के साथ तिजारत के सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला PDM इजलास में किया जाए, ये अहम मसला है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मौजूदा हालात में भारत से तिजारत जरूरी करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इमरान खान पर तंज। कहा, इमरान खान साहब असिस्टेंट कमिश्नर ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के तौर पर उन्हें जेल भेजा। हथकड़ी समेत 14 रोज के रिमांड पर जेल भेजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें जेल भेजा तो आप एक लफ्ज न बोले। अब एक एडिशनल सेशन जज को धमकाने की दलील के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट समझा था क्या? कहा, एडिशनल सेशन जज को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट समझने की क्या मंतिक है जनाब की, माशाअल्लाह। मुल्तान के हल्का N157 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की डेरा मोहम्मदी आमद पर हवाई फायरिंग। पुलिस अनजान। कहा, वाक़े का इल्म नहीं, तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में इंतजामी ओहदों पर आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। मोहम्मद आमिर जान को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब सैयद नजफ इकबाल को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। वासिफ खुर्शीद को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब तैनात कर दिया गया। DG PHA उमर जहांगीर का तबादला। DG पब्लिक लाइब्रेरीज तैनात कर दिया गया। कराची में डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स के ओहदों पर भी तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स अब बतौर जिलाई एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करेंगे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक कराची के 7 अजला और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा सिंध भर में होगा। कराची में KMC, DMCs और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटर्स बदस्तूर मौजूद रहेंगे। दीगर बल्दियाती इदारों में भी डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात हासिल होंगे। DCs सैलाब की तबाहकारियों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम करेंगे।
FATF की टीम का दौरा पाकिस्तान 2 सितंबर तक जारी रहेगा। टीम 29 अगस्त को पाकिस्तान आई थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास को ब्रीफिंग। FATF टीम के दौरे पर अखराजात के लिए 70 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। कोविड के बाद G20 के मजीद 3 ममालिक से कर्ज रीशेड्यूल करने की भी मंजूरी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.4% कमी। नई कीमत $91.83 फी बैरल हो गई। ब्रेंट की कीमत में भी 4.9% की कमी हुई। नई कीमत $97.94 फी बैरल हो गई। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना की आज 25वीं बरसी। मलिका बरतानिया की आनजानी बहू शहजादा चार्ल्स की पहली बीवी शहजादा विलियम और हैरी की वालदा लेडी डियाना का इंतकाल 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे में हुआ। हादसे के वक्त वो अपने मिस्री दोस्त दौदी अल-फायद के साथ थी। जोस बटलर फिटनेस मसाइल का शिकार। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लिश टीम की क़यादत मोइन अली को मिलने का इम्कान। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान इसी हफ्ते किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जॉनी बेरेस्टो और बेन स्टोक्स को आराम दिया जा सकता है। तखनीकी इंजरी का शिकार लियाम लॉन्गस्टोन की भी शिरकत मशकूक। फिल सॉल्ट, विल स्मेड्स, विल जैक्स और एलेक्स हेल्स शमूलियत के लिए उम्मीदवार। मार्क वुड और क्रिस वोक्स को भी दौरा पाकिस्तान की टीम में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान जूनियर लीग की टीमों के नामों का ऐलान। जूनियर लीग का पहला एडिशन 6 से 21 अक्टूबर तक खेला जाएगा। अंडर 19 डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों में बहावलपुर, गुरजावाला, गवादर, हैदराबाद, मर्दान और रावलपिंडी शामिल हैं। एशिया कप T20 में आज हांगकांग का भारत से मुकाबला होगा। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। फतह के बाद अफगानिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गया। और लाहौर कलंदर्स PDP क्लास ऑफ 2022 नमीबिया पहुंच गई। कलंदर्स में PDP क्लास ऑफ 22 ग्लोबल 22 सीरीज में हिस्सा लेगी। ग्लोबल T20 सीरीज यकम से 5 सितंबर तक खेली जाएगी। लाहौर कलंदर्स इवेंट में पहला मैच 2 सितंबर को खेलेगा।